A very good morning, my dear students of class 6. Today we are going to start exercise 2.2, and this exercise is based on the properties of whole number which we have already discussed in our very first video of introduction of chapter 2 whole numbers. Let's start this exercise, and the very first question is find the sum by suitable rearrangement. Here in this question we have to find the sum by suitable rearrangement, and two parts are given here. A part is 837 plus 208 plus 363, and the B part is 1962 plus 453 plus 1538 plus 647. First we will solve A part. In this part we have given 837 plus 208 plus 363. Now you know how to add the numbers. आपको पता है सम कैसे निकालते हैं. You can directly add this number. And the first property जो हमने पढ़ी थी that commutative of addition. सो वी हैव टू फाइंड ए सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. हमें यहाँ पे नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट वी कैन ऐड दीज नंबर ईजीली. फॉर दिस व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं इसके लिए, वी चूज़ दोज नंबर्स. हम ऐसे नंबर को चूज़ करेंगे हुज सम विल गिव अस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो, जिनका सम हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो देगा, सो दैट एडिशन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. ओके, so we use here commutative property of addition. as you know कि अगर हम किन्हीं नंबर्स का ऑर्डर चेंज भी कर दे we will get the sum same as विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर. ओके, तो ऑर्डर चेंज करने से सम चेंज नहीं होता है. सो हियर व्हाट वी डू, वी चूज़ दो नंबर्स. हम उन नंबर्स को चूज़ करेंगे जिन नंबर से हमें मैक्सिमम ज़ीरो मिले. फर्स्ट टू नंबर्स हियर यू कैन सी 837 प्लस 208. यूनिट प्लेस इज 7 and 8. 7 plus 8 15. यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस में ज़ीरो नहीं मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट टू नंबर्स 208 प्लस 363. 8 plus 3 is 11. Here we also not getting ज़ीरो. So what we do in these sums, हम सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करके चेक करते हैं कि किन दो नंबर को ऐड करके you will get ज़ीरो. So फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को now we will see 837 प्लस 363. 7 प्लस 3 is equal to 10. आपको 7 और 3 यानी फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड करने पर व्हाट वी गेटिंग, वी आर गेटिंग ज़ीरो इन यूनिट प्लेस. सो फर्स्ट वी ऐड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. सो 837 प्लस 363 प्लस 208. ओके, नाउ एडिंग 837 एंड 363. इनको ऐड करने पर वी विल गेट 1200. सो 1200 plus 208 and the sum is 1408. So here is the answer. So how we arrange the number, we will add those number first जिनका sum आपको क्या मिले, जिसमें maximum zeros आए. Now in question number B, in B part we have the question here, and the question is 1962 plus 453 plus 1538 plus 647. Here we will also see, हम देखेंगे यूनिट प्लेस में किन दो नंबर को ऐड करने पर यू विल गेट ज़ीरो. सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट एंड थर्ड नंबर 2 plus 8 ज़ीरो आपको देगा. सो फर्स्ट यू विल ऐड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, एंड सेकेंड एंड फोर्थ नंबर 3 plus 7 विल ऑल्सो गिव यू ज़ीरो. सो आप सेकेंड एंड फोर्थ नंबर को ऐड करेंगे. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल डू इट बाय योर ओन. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The second question is find the product by suitable rearrangement. Here what you have to do, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड नंबर्स आप ऐसे अरेंज करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट मैक्सिमम ज़ीरोज़ हियर. सो वी हैव 6 parts here. We will solve, I will solve 4 parts for you, and 2 parts will be your homework. A part given is 2 multiplied by 1768 multiplied by 50. Okay, first what we do, as you know कि commutative property of multiplication says that अगर आप किन्हीं भी दो नंबर या तीन नंबर में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट विल बी सेम. ओके, सो हियर व्हाट वी डू, हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे
जिसका प्रोडक्ट हमें ज़ीरोज़ दे मैक्सिमम. सो एज यू नो 52 is 100. So here we will multiply 2 and 50 first. 2 multiply by 50, then we multiply it by 1768. So that multiplication बहुत ही ईजी हो जाएगा. जब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो बहुत ईजीली यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट. सो 2 multiplied by 50 will give you 100, and when we multiply 100 by 1768 we will get the answer, and that is equal to 176,800. ओके, एज यू नो 1768 को आप 1 से मल्टीप्लाई, 1 ज़ा सेम नंबर आएगा, एंड जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो आप पीछे ऐड कर देते हैं. सो 176,800. नाउ वी विल डू सी पार्ट. बी विल बी योर होमवर्क. C part given 8 multiplied by 291 multiplied by 125. As you know 8 1 जा 8 आएगा, 8 5 जा 40. So 8 into 125 will give you maximum 0. So first we multiply 8 and 125. 8 multiplied by 125 and multiply by 291. So what we do, first we multiply 125 into 8. It will give us 1000. So easy हो जाएगा आपको. 1000 multiplied by 291 will give you 291. 291 1 जा 291 and 3 zeros. ओके, सो 1000 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 29130. सो देखिए मल्टीप्लिकेशन ईजी बन गया अरेंज करके नंबर्स. नाउ इन डी पार्ट वी विल चेक. इन डी पार्ट वी हैव 625 multiplied by 279 and multiplied by 16. Now we will multiply those number first which give us maximum number of zeros. So 625 multiplied by 16 multiplied by 279. Now when we multiply 625 by 16 we will get as product. जब आप 16 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10,000 हियर. सो मैक्सिमम जीरो आपको मिल गए. सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 279 एंड इट विल बी वेरी इजी. 279 1 जा 279 एंड 4 zeros आप उसके पीछे ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट हियर 279,000. ओके, सो हियर वी हैव सॉल्व इट. नाउ वी विल डू एफ पार्ट. In F part we have 125 multiplied by 40 multiplied by 8 into 25. So here we can get maximum 0 by multiplying 125 into 8 and 40 multiplied by 25. Okay, so we will multiply 125 by 8 and then we multiply 40 by 25. So 125 into 8 we get 1000 here, and 40 multiplied by 25 we again get 1000, and 1000 into 1000 multiply 1 1 is 1 and 3030 will become 60. So we get the answer 1000 and 000. So here we have completed our question 2. Now we will start question number 3 now. Question number 3 is find the value of the following. Here we have to find the value of the following, and we have given 4 parts here, A, B, C and D part. Okay, first we will solve A part here, and in A part we have 297 multiplied by 17 plus 297 multiplied by 3. Okay, here what we do, as you know कि A multiply by B plus A multiply by C, अगर हम A कॉमन ले लें and A multiply by B plus C करें we get the same, and this is by distributive of property. So here we have used the distributive property and we will solve this sum by distributive property. So in first part as you can see we have in दोनों numbers में what we have common 297. As you can see 297 is in both products. So 297 multiplied by 17 plus 297 multiplied by 3. So what we do, we will take 297 common and we 297 we will take common. So bracket में आपके पास क्या बचेगा 17 plus 3. As we take out the 297 कॉमन हमने से ले लिया. सो 297 जब आपने कॉमन लिया 17 plus 3 is equal to 20. So 297 multiplied by 20 and here we get the answer 297 multiplied by 20 is equal to 5940. So 5940 is the answer. Now in D part we have 3845 multiplied by 5 multiplied by 782 plus 769 multiplied by 25 plus multiplied by 280. As you can see in दोनों ये जो numbers हैं कॉमन नंबर्स दोनों में नहीं है. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉमन. हम इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे सो हम इनमें से कॉमन नंबर्स बाहर ले सकें. सो व्हाट वी डू 3845 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 782 769 मल्टीप्लाई बाई 25 को यू कैन राइट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 280. सो आप यहाँ पे इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो 769 मल्टीप्लाई बाई 5
इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल आएगा ये 3845 के. So 3845 multiplied by 5 782. Now 3845 multiplied by 5 into 218. Okay, now we have common here 3845 multiplied by 5. आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स में what we having 3845 multiplied by 5 बोथ नंबर्स में आ गया अब आपके. सो व्हाट वी डू, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे एंड जब इन्हें कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा 782 प्लस 218. ओके, सो ये जो आपने कॉमन निकाला है इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 782 एंड 218 को प्लस कर लेंगे. सो वी गेट 19225 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो हियर इज द आंसर एंड वी हैव द आंसर 19225,000. Now move to question number 4. Now in question number 4, this is also based on properties. Find the product using suitable properties. आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो भी प्रॉपर्टी सुटेबल लगे उसको यूज़ करते हुए. 738 इंटू 103, 854 इंटू 102, 258 इंटू 1008 एंड 1005 मल्टीप्लाई बाय 168. फर्स्ट वी विल डू फर्स्ट पार्ट 783 मल्टीप्लाई बाय 103. सो व्हाट वी डू, हम 103 को ब्रेक कर लेंगे एंड वी विल राइट 103 100 प्लस 3. Okay, what we are using here, again we are using distributive property here. 783 मल्टीप्लाई बाय 100, पहले आप फर्स्ट नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 783 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में पहले ही अच्छे से समझ ली थी. ओके, सो एज यू नो आप सम को डायरेक्ट प्रोडक्ट करें 783 को अगर आप 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा एंड अगर आप ब्रेक करके करेंगे 783 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 783 मल्टीप्लाई बाय 3 तो भी आपको जो प्रोडक्ट का सम मिलेगा दैट विल बी सेम. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 103 को वी विल राइट एज 100 प्लस 3. सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 783 इंटू 100 प्लस 783 मल्टीप्लाई बाय 3. सो वी गेट हियर 78300 and plus 783 को 3 से मल्टीप्लाई करा के we will get 2214 here. Now we will add these two numbers and we get the answer and the sum is equal to, here we have 80514. okay, after adding we get 76014, sorry, we get 76014. Now the D part is 1005 multiplied by 168. फॉर दिस व्हाट वी डू 168 और आप ब्रेक किसको करेंगे जो नंबर आपको ज़ीरो मैक्सिमम देगा 168 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 5 से. वी विल ब्रेक 1000 प्लस 5. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 168 प्लस देन वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 168. ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो वी गेट हियर 168,000 प्लस again we will multiply 168 into 5, we get 840 and by adding these two number we will get the answer and the answer is here 168840. By adding these two number we get 168840. okay, so here we have completed our question number 3 and 4. In question number 3 and 4 I solved only A and D part, B and C part are homework. Now we will start question number 5 here. So in question number 5 what we have, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday and the next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? ओके, सो मंडे को जो उन्होंने पेट्रोल फिल किया दैट इज़ 40 लीटर एंड ट्यूसडे को जो उन्होंने पेट्रोल फिल किया दैट इज़ 50 लीटर्स एंड द कॉस्ट इज़ 44 पर लीटर. इट मीन्स 1 लीटर का कॉस्ट इज़ गिवन 44 रुपीज़. सो वी यू हैव टू फाइंड कि कितना उन्होंने स्पेंड किया पेट्रोल में. ओके, सो अगेन वी विल सॉल्व इट. एज यू नो पहले व्हाट यू डू, हम फाइंड आउट करेंगे कितना लीटर ऑफ पेट्रोल लिया. सो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 लीटर्स एंड 1 लीटर का कॉस्ट 44 है. सो यू विल मल्टीप्लाई 90 इंटू 44 एंड गेट द आंसर. लेट्स सॉल्व दिस. सो पेट्रोल क्वान्टिटी फिल्ड ऑन मंडे एंड दैट इज इक्वल टू 40 liters. And petrol quantity filled on Tuesday and that is equal to 50 liters. Now total petrol quantity filled
is sum 40 plus 50 liters. Now cost of petrol per liter is given 44. It means 1 liter is cost 44. Now total money spent will be equal to 44 multiplied by 40 plus 50. So 44 multiplied by 40 plus 50 is 90, and after multiplication we get 3960 rupees. So total money spent on petrol is 3960 rupees. Now the next question number 6 is, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 45 liter, how much money is due to vendor per day? Okay, now in this question I am only explaining you this question, and you will solve it by your own, and this is your homework. सो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक वेंडर सप्लाई करता है 32 मिल्क इन मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग में 68 लीटर्स ऑफ मिल्क, एंड कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ 45 पर लीटर. सो व्हाट यू डू, यू विल सॉल्व इट एज क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमने किया सेम वैसे ही करेंगे. आप लिखेंगे कि मिल्क परचेज्ड ऑन in morning, that is 32 liter, and milk supplied in evening is 68 liter, and cost of milk per liter is given 45. So total money spend हो जाएगी आपकी 45 multiply by 32 plus 68. In calculation you will do it by your own. Now we will do question number 7, that is match the following. 425 multiplied by 136 is equal to 425 multiplied by 6 plus 30 plus 100. A. Commutativity under multiplication. Second is 2 multiplied by 49 multiplied by 50 is equal to 2 multiplied by 50 into 49. B is given commutativity under addition. And the third part is 80 plus 2005 plus 20 is equal to 80 plus 20 plus 2005, and C is given distributivity of multiplication over addition. So we have to match these 1, 2, 3 correct A, B and C part. So first part here we have 425 multiplied by 136 is equal to 425 multiplied by 6 plus 30 plus 100. So as you can see in first part what we are having here distributivity of multiplication over addition. As you can see that we have break the 136 into 6 plus 30 plus 100. So first part ko you will match to C part, distributivity of multiplication over addition. So first ke liye we have the C part. C is the correct answer. Now move to second part, and that is 2 multiplied by 49 multiplied by 50 is equal to 2 multiplied by 50 multiplied by 49. As you know, if we change the order of product, अगर आप numbers के we change the orders of numbers, तो product में कोई effect नहीं होता. So second को we are going to match with commutativity under multiplication. As you can see, we have changed the order of 49 and 50, but the product will be same. So second part ko we will match to A part, that is commutativity under multiplication. So A part is the correct answer for the second part. Now we have the third part here, that is 80 plus 2005 plus 20 is equal to 80 plus 20 plus 2005. Now this is the commutativity under addition. We have changed the order. So अगर आप orders change कर दिए number के, the sum will be same. So we will change it, we will match it to B part, that is commutativity under addition, and B is the correct answer. So we have completed our exercise 2.2. Hope you have understood this. Thank you.